RITES यानी कि राइट्स नवरत्न कंपनी है। ये रेलवे सेक्टर की कंपनी देश भर में ट्रांसपोर्ट कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग सेक्टर में कामकाज करती है और इस पूरे सर्विसेज में 50 साल से ज़्यादा लंबी पुरानी ये कंपनी है आपके लिए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के 55 से ज़्यादा देशों में राइट्स ने अपने प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं। आइए आपका हम परिचय करवाएं और स्वागत करते हैं राइट्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल मित्तल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर ने इंडियन रेलवे सर्विसेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स 1985 बैच से आपने डिग्री हासिल की है। जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट मुंबई से आपने MBA फाइनेंस किया है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ब्रिटेन के आप फेलो मेंबर हैं। इंजीनियरिंग काउंसिल ब्रिटेन के रजिस्टर्ड चार्टर्ड इंजीनियर और भारतीय रेलवे में 20 साल से ज़्यादा लंबे समय से आप अलग अलग पदों पर कार्यरत रहे हैं। मित्तल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। क्योंकि नतीजों के बाद आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी तो मैं पहले नतीजों पर ही एक राय आपसे लेना चाहता हूं। पिछली तिमाही के नतीजे थोड़े सुस्त दिखे हमें। आय आपकी 1% बढ़ी थी, कामकाज मुनाफा में थोड़ी 13% की कमी और मुनाफा भी 12% घटकर आया था। तो जरा समझाएं एक बार तो सबसे पहले कि पिछली तिमाही कैसी रही कंपनी के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए Q3 में जो आपने सही कहा, अगर हम YOY कंपेयर करें तो रेवेन्यू फ्लैट रहा और जो हमारा पैट था वो करीब 18 करोड़ डाउन हुआ। और जो हमारे दो मेन चैलेंजेस थे जिसने हिट किया इसको, इसमें हमारा एक्सपोर्ट ऑफ रेवेन्यू का करीब 8 करोड़ का एबिटा में हिट हुआ और जो इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है हमारा जो खुल गया 4 कॉम्पिटिटर्स में थ्रू ओपन टेंडरिंग, उससे करीब हमारा 25 करोड़ का उसमें हमें इम्पैक्ट हुआ। बट हमारी जो की स्ट्रैटेजी थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है उसमें हम कंटिन्यूड फोकस रखें। उसमें इफ यू कंपेयर ईयर ऑन ईयर करीब 21% ग्रोथ हुआ और वही हमारी स्ट्रैटेजी थी टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ दीज टू चैलेंजेस। और इस स्ट्रैटेजी के तहत जो हमने इस साल के शुरुआत पे ही हमने सोचा था कि इसमें हम फोकस करेंगे, तो अगर आप QOQ में देखें तो इस स्ट्रैटेजी के हमें बेनिफिट मिला। हमारा रेवेन्यू 19% ग्रो हुआ, हमारे एबिटा में 30% ग्रोथ हुआ, पैट में ग्रोथ हुआ, एबिटा मार्जिन में 2% ग्रोथ हुआ और इवन ऑन अ हायर बेस प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेवेन्यू कंटिन्यू टू ग्रो ऑन 5%। सो जो हमारी चैलेंजेस थी और जो हमारी स्ट्रैटेजी थी मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चैलेंजेस, उस डायरेक्शन में हम लोग आगे रहे। परफेक्ट। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए कि इस तिमाही में भी जो आखिरी तिमाही है इस वित्त वर्ष की, तिमाही दर तिमाही और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखेगी और इस तिमाही को भी फिर हमें साल दर साल देखना उचित नहीं होगा? देखिए, जो हमारा मेन चैलेंज था कि हमारे पास करीब 3 से 4 साल में कोई नया एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक का ऑर्डर नहीं मिला था, कोविड के 2 साल और उसके करीब 1-1.5 साल बाद। और ये जो हम पुराने ऑर्डर सर्विस कर रहे थे प्री कोविड वाले, वो लास्ट ईयर तक आने तक खत्म होने लगे और इसीलिए हमारा इम्पैक्ट वो टॉप लाइन और बॉटम लाइन में इस साल रहा। तो हमारी जो एक की स्ट्रैटेजी थी कि हम एक नया ऑर्डर एक्सपोर्ट का जल्द से जल्द लाएं, उसमें हमें इस क्वार्टर में सक्सेस मिला और आफ्टर अ गैप ऑफ 4 इयर्स हमें पहला ऑर्डर करीब 300 करोड़ का मोजाम्बिक का मिला, लोकोमोटिव एक्सपोर्ट का, और ये रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर देगा अगले FY में। तो जो Q4 है और हमारा इस साल का एम रहेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर हम एज मच कंसोलिडेट कर पाए और लास्ट FY तक जितना क्लोज आ पाए, और कमिंग फाइनेंशियल ईयर में जैसे हमारे ऑर्डर से ये रेवेन्यू आने लगेगा तो वी विल सी अ सब्सटैंशियल ग्रोथ इन द बेस ईयर ऑफ 22-23। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब सर बताएं, मार्जिन जो आपके 25% के आसपास इस तिमाही में दिख रहे हैं, क्या अज्यूम किया जाए कितने मार्जिन कंपनी मेंटेन कर पाएगी चौथी तिमाही में, और अगर वित्त वर्ष 2025 के लिए भी एक आप अंदाजा गाइडेंस देना चाहें तो? देखिए, ये दोनों स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जो हमें चैलेंजेस थे, एक एक्सपोर्ट ऑफ रोलिंग स्टॉक और दूसरा जो इंस्पेक्शन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, ये दोनों हाई मार्जिन स्ट्रीम्स ऑफ रेवेन्यू है, इंक्लूडिंग मोर एंड मोर तमाम हमारे जितने सेक्टर्स ऑफ कंसल्टेंसी हैं वो जैसे और कॉम्पिटिटिव मोड में ओपन हो रहे हैं, तो मार्जिन में डेफिनेटली हमारा स्ट्रेस है। परंतु कोशिश ये रहेगी कि इस लेवल पे हम मार्जिन Q4 में मेंटेन करने की पूरी कोशिश रहेगी
और कमिंग FY में जैसा ये नया एक्सपोर्ट ऑर्डर हमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा, सो आई सी कि इसमें हमारा मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की हमें डेफिनेटली आशा है। तो मार्जिन में थोड़ी इंप्रूवमेंट की आशा आपको। अब सर ज्योग्राफी के लिहाज से थोड़ा मैं आपसे राय लेना चाहूँ, हिंदुस्तान में और विदेशों में दोनों जगह बिजनेस में किस तरह का प्रदर्शन रहा है और आगे संभावनाएं कैसी है? देखिए, Q3 हमारे लिए 2-3 चीजों के लिए बहुत सेटिस्फाइंग और एक प्राउड मोमेंट था। पहला, हम लोग नवरत्न करार दिए गए, तो हम एक 29 PSUs का जो एलीट क्लब है महारत्न और नवरत्न का, उसके पार्ट बन पाए। दूसरा जो हमारा एक विजन था, एक इमीडिएट माइलस्टोन था, वो हम अचीव कर पाए कि हम एक 1 ऑर्डर अ डे कंपनी Q3 में बन पाई। ये हमारे लिए बहुत, हमारी टीम के लिए बहुत गर्व की बात थी। हमें 100+ ऑर्डर्स मिले और टोटलिंग टू अबाउट 612 करोड़। तो नाउ हम प्राउडली कह सकते हैं कि हम एक 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, और ये हमारी स्ट्रेंथ का प्रतीक एक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, और Q3 में एक और हमारा एक बहुत मेजर माइलस्टोन था, हम अयोध्या धाम जंक्शन स्टेशन के डेवलपमेंट के पार्ट थे। सो ये सब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे हमें पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया है, हमारा एम ये रहेगा और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बिल्ड करते रहेंगे। वी विल कंटिन्यू टू रिमेन अ 1 ऑर्डर अ डे कंपनी, और हम और भी आगे ग्रोथ में आगे बढ़ते रहेंगे। चल साहब, कल आपने अबू धाबी में भी कोई एग्रीमेंट साइन किया है? जी, ये एक और हमारे लिए गर्व की बात है। देखिए, इन आर इनिशिएटिव ऑफ एक्सपेंशन इन इन ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, हमने रिसेंटली एक अबू धाबी पोर्ट के साथ MOU साइन किया। अबू धाबी पोर्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंटिटीज देयर, जिसका तमाम लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स, रेल कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट में मेजर प्लेयर है वो। और हमारा एक्सपीरियंस इन लॉजिस्टिक डेवलपमेंट, रेल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक फ्री ट्रेड जोन डेवलपमेंट, इसमें और अपकमिंग IMEC कॉरिडोर में जो हमारी पार्टनरशिप ये MOU के तहत रहेगी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। बहुत ही बढ़िया। साथ ही आपने कहा कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि 1 ऑर्डर अ डे, किसी भी सरकारी कंपनी के लिए इस तरह के एग्रेसिव टारगेट रखना अपने आप में बड़ी बात है, और अचीव कर पाना उससे भी बड़ी बात। तो मैं उसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स भी देता हूं। लेकिन सर ये बताएं कि इस लिहाज से पिछली तिमाही में कितने नए ऑर्डर्स आपने जोड़े हैं, और अब आपकी टोटल ऑर्डर बुक कहां पहुंच चुकी है, कितने समय में इसे पूरा करेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बहुत एज आई सेड प्राउड फील करते हैं हम कि हम एक 1 ऑर्डर अ डे कंपनी है। हमें Q3 में 100+ ऑर्डर्स मिले, टोटलिंग टू 612 करोड़। अब हमारी ऑर्डर बुक 5500 करोड़ हो गई है, जिसमें कंसल्टेंसी जो हमारी मेन स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू है वो 2600 करोड़ है, टर्न की 2300 करोड़ है, एक्सपोर्टेक जो हमारा पहला ऑर्डर अब मिला 300 करोड़ का है मोजाम्बिक का, और बैलेंस 300 करोड़ लीजिंग और हमारी सब्सिडियरीज का है। तो मूविंग फॉरवर्ड हम इस ऑर्डर बुक पे बिल्डअप करते रहेंगे। बात है, तो आगे चलते हुए ऑर्डर बुक और मजबूत होने की पूरी पूरी संभावना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से आपने कंपनी के नतीजों के बारे में, पिछले तिमाही के बारे में और आगे के आउटलुक के बारे में बताया। रिसेंटली जो आपको ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर आप हमेशा जोड़ रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर से धन्यवाद मित्तल साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद। राइट्स के CMD राहुल मित्तल साहब बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में।